And now I would like to request the Akash Sapkar from the state of Maharashtra to kindly address the gathering. नमस्कार सभी युवा और युवा शक्ति के इस महोत्सव में उपस्थित आप सभी को मेरा जोहर, जिन्होंने इस देश में शिक्षा की क्रांति लाई, उस महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले की इस पावन भूमि महाराष्ट्र में मैं आकाश सपकारे आप सभी का स्वागत करता हूं। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, ताकि जनता के सम्मान और अधिकारों की सुरक्षा हो सके और सभी का विकास हो सके। क्या लेकिन आज सबके साथ सबका विकास हो रहा है? राजस्थान में 9 साल का बच्चा जो सिर्फ अपने शिक्षक के पानी के घड़े को हाथ लगाता है तो जातिवादी मानसिकता बेरहमी से पीट कर उसकी जान ले लेती है। कारण है उसकी जाति। आजादी के 75 साल बाद भी जब कोई आदिवासी महिला, दलित, ओबीसी सुप्रीम कोर्ट की जज क्यों नहीं बन पाती, ये सवाल जब मुझे पड़ता है तब जातिगत जनगणना मुझे जरूरी लगती है। जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उस लोकतंत्र के बड़े बड़े न्यूज चैनल के संस्थापक, फाउंडर कोई उपेक्षित समुदाय से क्यों नहीं दिखता, यह सवाल जब मुझे पड़ता है तब जातिगत जनगणना मुझे जरूरी लगती है। पिछले 5 सालों में 13,000 से भी अधिक SC, ST, OBC छात्रों ने देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़ाई क्यों छोड़ दी, यह सवाल जब मुझे पड़ता है तब जातिगत जनगणना मुझे जरूरी लगती है। पिछले 5 सालों में 400 से भी अधिक सफाई कर्मचारियों की मौत शिविर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते वक्त हो गई, और यह सफाई कर्मचारी किन जातियों से आते हैं, यह सवाल जब मुझे पड़ता है तब जातिगत जनगणना मुझे जरूरी लगती है। नौकरशाही के शीर्ष स्थानों पर हमेशा से ही उच्च जातियों का वर्चस्व रहा है। अरे सच्चाई तो यह है कि यहाँ का उपेक्षित और वंचित समुदाय सत्ता की संरचना में शामिल ही नहीं है। आज केंद्र में जो 90 सचिव है, जो देश की नीति निर्धारण में और विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका बजाते हैं, उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी हैं। इसलिए हम सबको पता चलना चाहिए कि आखिर सत्ता में कितने आदिवासी है, कितने दलित है और उनकी सत्ता संस्थानों में भूमिका क्या है। छोड़िए महाराष्ट्र की बात करते। महाराष्ट्र में कुछ जातियां ऐसी भी है जिनका प्रतिनिधित्व शिक्षा में न के बराबर है। उनमें ओल्गा, माचीगार, भामटा और इन जातियों का भी डेटा कहीं नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, और ये जनता का शासन आना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि अगर जातिगत जनगणना हो जाती है तो धर्म के नाम पर राजनीति शुरू हो जाएगी, लोगों को जातियों में बांटा जाएगा। लेकिन अगर धर्म की गिनती हो सकती है, भाषा की गिनती हो सकती है, तो जाति की गिनती क्यों नहीं हो सकती। इन सब मिथकों को हम युवाओं को तोड़ फेंकना है, ताकि वंचित और उपेक्षित समुदाय का विकास महज कागज पे नहीं बल्कि असलियत में हो। बाधा है आती है आए, गिरे पले की घोर घटा है, हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, अपमानों में, सम्मानों में, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो आइए इस देश को एक नया, एक सशक्त लोकतंत्र बनाए। जय हिंद, जय जोहार, जय भीम। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Akash, for putting your views across from the stage of 13th Bharatiya Chhatra Sansad. I request Shri Rahul Karat sir and Girish Gautam ji to kindly felicitate and congratulate him. Next, I would like to request to come on stage all the way from Uttar Pradesh, Vidhan Malik.